ढूंढने वाला गुज़रगाह सितारों की, अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर ना सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शबे तारीक सहर कर ना सका। हम पूरी दुनिया फ़तह कर लें, मालो दौलत के अंबार लगा लें, लेकिन अगर अपने अंदर हमारे सुख नहीं है, क्योंकि हम किसी बड़े घर में भी जाएंगे तो भी इस जिस्म के साथ ही जाएंगे, हम किसी बड़ी गाड़ी में बैठेंगे तो भी इस जिस्म के साथ ही बैठेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? ज़िंदगी की शबे तारीक को सहर में बदलना। हम पूरी दुनिया के अंदर रोशनियां कर लें, हम साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम के ऊपर कई किस्म की चीज़ों को ईजाद कर लें, लेकिन अगर अंदर घुप अंधेर है तो क्या फ़ायदा? ढूंढने वाला गुज़रगाह सितारों की, अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर ना सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया। आज के इंसान के बारे में ये बात की जा रही है। कई ऐसे साइंसदान, कई ऐसे डॉक्टर्स, कई ऐसे और लोग जिन्होंने बड़ी चीज़ें इन्वेंट की, बड़ी ईजादात की। दर्द बढ़ता गया जूं जूं दुआ की। जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के ज़राए बढ़े हैं, इंसान का पीस, इंसान का सुख उतना कम होता चला गया है। तो चीज़ें मकसद नहीं है। मकसद क्या था? पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन। वो इकबाल ने कहा ना कि एहसास से है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो हम उस पीस ऑफ माइंड को, उस हैप्पी और हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड को कैसे जानें? ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है। ये कोई किसी किताब के पढ़ लेने से, ये कोई लेक्चर पढ़ लेने से, ये कोई आपकी डिग्री की तरह का काम नहीं है कि भाई डिग्री कहीं से हासिल कर लेंगे तो डिग्रियों से आपको नौकरी मिल सकती है, डिग्रियों से आपको कपड़े पहनने का, बातचीत का ढंग आ सकता है, डिग्रियों से आप कुछ कौड़ियाँ, कुछ पैसे कमा सकते हैं, कोई नौकरी मिल सकती है, लेकिन आर्ट ऑफ लाइफ नहीं मिलेगा। इसके लिए एक टाइम है, एक वर्कआउट है, एक मेहनत है जो आपको करना होगा, टाइम लगाना होगा। मुझे एक कहानी याद आती है, ये जो कि आप सब की कहानी है। जो भी ये बात सुन रहे हैं, मैं आपसे मुखातब हूँ। हमारे पास हर रोज़ फ़ोन आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे एक फ़ोन आया कि एक साहब ने कहा जी मैं सुबह आऊँगा, क्योंकि हम अपना पैगाम, अपना मैसेज हर रोज़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना कि हवा है गो तुंद तेज़, लेकिन चिराग अपना जला रहे हैं। हम तो अपना चिराग जो है वो जला रहे हैं, हम तो अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। क्या हो? अपने अंदर छुपे हुए सेहत और तंदुरुस्ती के खजानों को सीखो। अपने अंदर छुपे हुए सेहत और तंदुरुस्ती के खजानों को दरियाफ्त करो। सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करने का फ़न सीखो, कैसे अपने ऊपर काम करना है। तो एक कहानी याद आती है। एक साहब जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, कई मुल्कों के अंदर उनका बिजनेस फैला हुआ था। पुराने वक्तों की बात है। वो बहरी जहाज़ के ऊपर सफ़र करते थे। यहाँ से माल ख़रीदा तो दूसरे मुल्क ले जाते थे, उधर बेचते थे, उधर का माल ख़रीद के फिर इधर लेकर आते थे। ताजर थे। एक शिप था, साथ उनके नौकर चाकर मलाह होते थे। तो उनका एक बचपन का दोस्त था। उसने एक दिन उससे पूछा, यार मैं तुझे जानता हूँ, हमारा बचपन इकट्ठा गुजरा है, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, बहुत पैसा कमा लिया है तुमने, और मुझे पता चला है कि तुम बहरी जहाज़ के अंदर सफ़र करते हो, समंदरों में रहते हो, तो तुझे तैरना तो नहीं आता, क्योंकि मेरे साथ तुम्हारी ज़िंदगी गुजरी है, बचपन गुजरा है, तो तू तैरना सीख ले। तो उसने कहा, यार मुझे तैरना तो वाकई नहीं आता, तो मैं कैसे सीखूं तैरना? तो दोस्त ने कहा, यार ये कोई तैरना कोई ऐसे तो है नहीं है कि मैंने तुझे कोई किसी पेपर पे कोई लेक्चर लिख के दे देना है। ये तैरने का एक प्रैक्टिकल काम है।
मैं तुम्हें दरिया पे लेकर जाऊंगा, हम दोनों दरिया के अंदर उतरेंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम तैराकी की कोशिश करना, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो दोस्त ने कहा 1 महीना, ये तो बहुत लंबा टाइम है यार, 1 महीने के अंदर तो न जाने मैं कितना पैसा कमा लेता हूँ, इधर से शिप लेके जाता हूँ, उधर से शिप लेके आ भी जाता हूँ। तो उसने कहा नहीं यार, 1 महीना मैं टाइम नहीं निकाल सकता। तो वो चला गया वापस बिजनेस पे अपना शिप लेकर। तो गया, बिजनेस हुआ, बड़ा पैसा कमाया, फिर वापस आया। तो दोस्त ने कहा यार मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी कहा था कि तुम समंदर में होते हो, समंदर के अंदर कुछ पता नहीं, कभी तूफान आ सकता है, जहाज डूब सकता है, कोई हादसा हो सकता है, कि तुम स्विमिंग सीख लो, तैराकी सीख लो। तो उसने कहा यार तुम 1 महीने का कहते हो। तो दोस्त ने कहा अच्छा यार मैं कोशिश करता हूँ, तुम्हें 15 दिन के अंदर सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उसने कहा नहीं 15 दिन ये भी बहुत ज़्यादा टाइम है। फिर चला गया, नहीं सीखा, फिर वापस आया। तो दोस्त ने कहा यार ऐसा करो, आओ मैं कोशिश करता हूँ, तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर ही सिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इसने कहा 1 हफ्ता ये भी बहुत ज़्यादा है, नहीं माना। तो दोस्त ने कहा अच्छा तो मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम एक काम करो यार, तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई समंदर के अंदर हादसा हो, तो तुम कुछ मटके अपने शिप के अंदर, अपने बहरी जहाज के अंदर कुछ बड़े मटके रख लो। पुराने ज़माने में मटका जो है वो तैरने के लिए, फ्लोट करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता था। लोग जो है वो मटके के ऊपर लेट के तो दरिया पार कर लेते थे, किनारे पे लग जाते। तो जब दोस्त ने मटकों की बात की तो उस बिजनेसमैन ने कहा हाँ ये बात अच्छी है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, कोई मेहनत नहीं है। तो उसने मटके रखवा लिए अपने शिप के अंदर। आप भी ऐसा ही करते हो, वो काम जिसमें कुछ करना ना पड़े, वो तरीका इलाज जिसमें कोई शॉर्टकट हो, कोई बाबा जी फूंक मार दें, तो आप भी इसी तरह के तरीके ढूंढते हो। ये जो जेली पीर, जेली हकीम, जेली डॉक्टर, जेली बाबे, ये सिर्फ इस वजह से हैं कि आप जैसे सुस्त और नकम्मे लोग इन लोगों की तलाश में होते हैं कि हमें कोई फूंक मार के ठीक कर दे। तो ये असूल है, जैसी डिमांड होती है तो सप्लाई जो है वो तैयार होती है। तो फिर आपको ऐसे बंदे मिल जाते हैं। जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तो फिर आपको ऐसे किसी बंदे की, किसी शॉर्टकट की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। तो उसने कहा हाँ ये बात ठीक है कि मटके रख लेते हैं। तो उसने मटके अपने शिप में रख लिए। तो वो अपनी रूटीन बिजनेस पे निकला, सामान लाद के दूसरे मुल्क में गया, वहाँ पर उसने ये सामान बेचा तो बहुत पैसे कमाए, पहले से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। जो पुराने ज़माने की ये बात है, तो उस दौर में पैसे सोने और चांदी के सिक्के होते थे। तो इतने पैसे उसको मिले, इतने सोने और चांदी के कॉइन मिले कि जो उसके पास थैले थे सब भर गए, जेबें भर गईं। तो उसको ख्याल आया ये मटके पड़े हुए हैं, खाली हैं, चलो इनमें सोने और चांदी के सिक्के डाल देते हैं। तो मटके भी उसने भर दिए। जब वो वापस चला तो समंदर के दरमियान में जा पहुंचा तो वो दिन आ गया जिसका दोस्त ने खदशा जाहिर किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी तूफान आ जाए और ये जहाज़ डूब जाए। तो तूफान आ गया, जहाज़ डामाडोल होने लगा। जितने भी उस पर लोग थे, मलाह थे, वो सब स्विमिंग जानते थे, वो सब छलांगे लगा गए, सब तैरने लगे। लेकिन ये बिजनेसमैन, इसको तैरना नहीं आता था। ये उस जहाज़ के ऊपर रहा। फिर इसे ख्याल आया, ओ दोस्त ने मटके दिए थे, चलो मटका एक लेके जंप करता हूँ। मटकों की तरफ गया तो उसमें भी सोने और चांदी के सिक्के भरे पड़े थे। फिर आप समझ सकते हैं उस जहाज़ का क्या अंजाम हुआ, उन मटकों का, उन सोने और चांदी के सिक्कों का और उस बिजनेसमैन का। ये कहानी आप सबकी है। आज ही प्रैक्टिकल हो जाएं, आज ही अपने ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट करें। जब जागे तब सवेरा, सुबह को अपने किसी भी करीबी पार्क का रुख करें, सुबह को नेचर के करीब जाएं। ये सूरज का निकलना, ये सुबह की ताज़ा हवा, सुबह को जब सूरज निकल रहा होता है, याद रखिए ओजोन लिबरेट हो रहा होता है।
ऐसा समझिए कि कुदरत ने ऑक्सीजन के सिलेंडर खोल दिए हैं। और अगर आप सोए रहेंगे और कहते हैं, फिर इतराज करते हैं, कंप्लेन करते हैं, बीमार हो गए, डिप्रेशन हो गई, आप सेहतमंद नहीं हो सकते। अगर आपने सुबह को मिस कर दिया, सुबह को परिंदों की चहचहाहट को सुने, सुबह को कलियां फूल बनती हैं, फलों को रस मिलता है, अनाज पकता है, फल पकते हैं। कैसे? जब सुबह को सूरज निकलता है, इस पूरे अर्थ प्लेनेट का एनर्जी लेवल ही अप होता है। आप हमारे पास आ सकते हैं अयूब नेशनल पार्क के अंदर। हम पिछले 15 साल से एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, इस वजूद पर काम करवा रहे हैं, कैसे इस बॉडी के अंदर से उन एनर्जीज को डिस्कवर किया जाए। आए, हमें ज्वाइन करें। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको टाइम देना होगा। उस बिजनेसमैन की तरह बहाने मत तलाश करें। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। आपके ये सोने चांदी के महल, ये दौलत, ये गाड़ियाँ, ये बड़े एम्पायर किसी काम नहीं आएंगे। आर्ट ऑफ लाइफ सीख लें। मुझे कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं जी हमें फ़ोन पर ही कोई चीज़ सिखा दें, फ़ोन पर ही हमें मेडिटेशन सिखा दें, फ़ोन पर ही हमें एक्सरसाइजेस सिखा दें। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको प्रैक्टिकल आना होगा, आपको ग्राउंड में आना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा। तभी ही आप अपने अंदर छुपी हुई उस सच्ची दौलत को, उस इल्म और इरफान को, उस सेहत और तंदुरुस्ती को, खजाने को जान पाएंगे।